अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? चलें जी, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस न्यू मॉडल के अंदर जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं हो, तो उसकी सोर्सिंग किस तरीके से करनी है। सो या लेट्स क्विकली प्रोसीड ओवर। लेकिन मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि भाई किस किस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि भाई आपने दिमाग में अपने क्या रखना है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो आइडियली 50 ग्राम से कम हो, 50 ग्राम्स हो या 50 ग्राम से कम हो। ये मैं क्यों कह रहा था, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि भाई 1 kg के अंदर रफली अराउंड 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 ग्राम्स का मतलब ये है कि 50 ग्राम्स की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो 20 यूनिट्स आएंगे आपके 1 kg के अंदर। ठीक है, अगर 50 ग्राम से और नीचे प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि और ज़्यादा यूनिट्स आ जाएं 1 kg के अंदर। तो जितने कम वेट होगा उतनी कम आपको लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक आपको बाय एयर डीडीपी, अच्छा डीडीपी तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता मैं उनके बारे में बता देता हूँ। इससे डीडीपी का एक्चुअल मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसका मतलब ये है कि भाई जो फ्रीट फॉरवर्डर है वो कस्टम क्लियरेंसेज आपके लिए करके देगा। वो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेगा बट वो कस्टम क्लियरेंसेज आपको करके देगा। तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारा फ्रीट फॉरवर्डर जो है वो डीडीपी रेट दे, डीडीपी हमें कस्टम क्लियर करके दे। इसके अंदर एक तो डीडीपी होता है, एक दूसरा होता है डोर टू डोर डिलीवरी। मतलब डोर टू डोर के अंदर फ्रीट फॉरवर्डर हमारे सप्लायर के पास जाता है, खुद सामान उठाता है और उसके बाद हमारे घर पे ला के देता है, और बीच में जितनी भी चार्जेस हैं वो हमसे ले लेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई डोर टू डोर कर दे, नहीं तो एटलीस्ट डीडीपी तो हो कस्टम के अंदर, हमें खुद जाने की खौरी खौरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब ये डीडीपी रेट आपको बाय एयर यूजुअली यूजुअली 2500 से लेके 3000 या 3500 के दरमियान मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट इट्सल्फ। सो अज्यूमिंग कि भाई 3000 रुपीज़ आपकी पर एयर बाय एयर आप मंगवा रहे हो तो 3000 रुपीज़ आपको पर केजी मिल रहा है। तो अगर 20 यूनिट्स उसके अंदर आते हैं मीन्स रफली अराउंड 150 रुपीज़ पर यूनिट आपकी सोर्सिंग प्राइस होगी। लैंडिंग कॉस्ट की बात नहीं हो रही, लैंडिंग कॉस्ट तो डिपेंड करता है आपके सप्लायर से नेगोशिएशन के अंदर। सोर्सिंग प्राइस होगी। सो 150 रुपीज़, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आपने 100 रुपये की प्रोडक्ट वहाँ चाइना में बाय की है और 150 आपको लैंडिंग कॉस्ट पड़ी है, मतलब 250 रुपीज़ की आपको वो प्रोडक्ट पड़ गई। तो यस, दिस इज़ हाउ यू गोना डू। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप बाय सी मंगवा लो, लेकिन सी के अंदर कुछ रूल्स ये हैं कि यार एटलीस्ट आपके पास 80 kg की इन्वेंट्री हो, या फिर कुछ कहते हैं 80, कुछ कहते हैं 100, कुछ कहते हैं 300। लेकिन हम जिससे मंगवाते हैं, जो मैं पर्सनली जिससे मंगवाता हूँ, वो होता है वो हमें कहते हैं कि भाई 80 kg के अंदर 80 kg एटलीस्ट आपकी इन्वेंट्री हो तो हम बाय सी लेकर आएंगे, और उस वक्त वो हमें चार्जेस देते हैं रफली अराउंड 1000 से लेकर 1200 के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। 1000 और 1200 सिर्फ और सिर्फ चाइना से पाकिस्तान लाके कस्टम क्लियर करने का 1000 से 1200 रुपीज़, दैट्स रफली अराउंड $6 टू $8 के दरमियान ये चार्ज पड़ता है। तो यस, हमने भी इस पे वर्क किया है, एंड या दिस इज़ हाउ यू डू। अच्छा, इसके अलावा अनदर थिंग्स आर के अली बाबा के ऊपर भी आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर इंस्टेंस अली बाबा के ऊपर, जैसे हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि अली बाबा के सप्लायर जो है उसके पास एटलीस्ट 3 डायमंड्स हो, उसके पास फॉर श्योर ट्रेड अश्योरेंस हो, 3 मंथ से ज़्यादा हो, और वेरीफाइड सप्लायर हो। ओके, वेरीफाइड सप्लायर का इतना मसला नहीं होता, बट एटलीस्ट ऊपर के जो 3 चीज़ें हैं ना वो होना लाजमी है, मतलब मैंडेटरी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई ये मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। चलते हैं आप अली बाबा के ऊपर। ठीक है, आप नॉर्मल अली बाबा पे जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप अकाउंट बना लीजिएगा, फ्री साइन इन होता है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं फॉर इंस्टेंस गार्लिक प्रेस को। ये मैंने प्रोडक्ट लिख ली, गार्लिक प्रेस। ठीक है, हम जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट जब आइडेंटिफाई हो जा रही है तो हम यहाँ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, हमने देखा ओके फाइन, ये जो सप्लायर है इसके पास 3 डायमंड्स भी हैं, उसके पास ट्रेड एश्योरेंस भी है, वेरीफाइड भी है, 3 ईयर से ज़्यादा काम कर रहा है, तो दिस इज़ अ गुड सप्लायर। तो हम इसके साथ बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम और निगोशिएट करेंगे। ये जो इसने प्राइस लिखी हुई है इसके ऊपर कभी आप ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। आपने आपने उनसे स्पेसिफिकली पूछना है, हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से पूछना है। सो या हम इस सप्लायर को खोल लेते हैं ऑन अ न्यू टैब। ठीक है, फिर आप नीचे जाते हैं, देखते हैं ये वाला जैसे सप्लायर है, इसके पास एक भी डायमंड नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, वो हमारी प्रोडक्ट भी नहीं थी खैर। ठीक है, इसके पास 3 डायमंड्स हैं,
ये भी हमारे उस पर उतर रहा है। हम अपनी प्रोडक्ट का देख लेते हैं। चलो फॉर इंस्टेंस अज्यूम करते हैं कि भाई पुरानी वाली प्रोडक्ट छोड़ देते हैं और इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, अज्यूमिंग कि भाई ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो सप्लायर है इसके पास एक भी डायमंड नहीं है, वी रिजेक्टेड। ठीक है, दूसरा वाला है उसके पास एक ही डायमंड है, वी कैन थिंक ओवर इट। तीसरा एक ही डायमंड है। ओके, ये रहा, देखें ये स्पेसिफिक हमारी जैसी प्रोडक्ट हो गई जो हमें चाहिए, अज्यूमिंग जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, 3 डायमंड्स भी हैं, ट्रेड एश्योरेंस भी है, वेरीफाइड सप्लायर भी है। सो या हम इस वाले को न्यू टैब के अंदर खोल लेंगे। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ हम और भी सप्लायर्स को देखेंगे। देखें यहाँ पे इसके इतने सारे डायमंड्स हैं। ठीक है, रफली अराउंड 5 डायमंड्स हैं और 1 ईयर का इसका 1 ईयर से ये ज़रा उस पर अलीबाबा पे, बट या चलो डायमंड ज़्यादा हैं तो वी कैन टेस्ट दिस वन एज वेल। ठीक है, और बाकी सारे हम इसी तरीके से देख लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसने अपनी यहाँ पे कोटेशंस दी हुई है कि इतने से इतने के इन पीसेज आप अगर ऑर्डर करते हो तो हम आपको इतना चार्ज करेंगे। अभी भी आपने इस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप इनको एक RFQ भेजोगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप कोटेशन के लिए पूछोगे इनसे, आप उसमें क्या लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए रेडी भी किया है मैंने, हाउ टू आस्क सप्लायर्स। ठीक है, देखिए आपने उनको बोलना है नी हाउ। नी हाउ एक चाइनीज़ टर्म है जिसके अंदर आप उनको, जैसे हम पाकिस्तानी में सलाम करते हैं, मुसलमान सलाम करता है, तो नी हाउ इज़ अ ग्रीटिंग फॉर इन अ चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, आप उनको बताओगे कि भाई मैं कौन हूँ, दिस इज़ XYZ। फॉर इंस्टेंस मेरी केस के अंदर मैं हूँ अनसुद्दीन, एंड आप कभी उनको ये नहीं बताओगे कि भाई मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ। आप ये बोलोगे कि भाई मैं एक मैनेजर हूँ और मैं अपनी कंपनी के लिए सोर्स कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि भाई मुझे ये जो डिटेल्स हैं मुझे आप कितने में दोगे। तो या आप उनको ये नहीं बताओगे कि भाई मैं अपनी कंपनी के लिए मंगवा रहा हूँ, हो सकता है आपसे ज़्यादा चार्ज करें, तो आप एज अ मैनेजर, आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर या कोई और मैनेजर किस्म के बन के आप उनसे बात कर सकते हो ऑफ ABC कंपनी। आप अपनी कोई सी भी कंपनी का नाम ले लें, तो आप उनसे बोलोगे कि भाई ओके फाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड वुड लाइक टू डू अ कपल ऑफ डिटेल्स। ठीक है, अब आपने पहला पूछा ये कि व्हाट इज़ योर EXW कॉस्ट इफ़ आई विल ऑर्डर 100 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा इनिशियली हमने 100 यूनिट्स बाय करने हैं, 100 नहीं, 100 मिनिमम और मैक्सिमम 200 बाय करने हैं जब हम टेस्ट कर रहे हों। ये चीज़ हम अमेज़ोन के लिए भी करते हैं, सिमिलर हमारे RFQ बनता है, इससे अच्छा बनता है थोड़ा सा, लेकिन अभी दराज के लिए हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो या अगर किसी आप लोगों को परेशानी हो सोर्सिंग की वीडियो के अंदर, तो आप VBC के अंदर स्पेसिफिकली एक वीडियो है सोर्सिंग की, VBC VA के अंदर, VA सेक्शन के अंदर एक वीडियो है सोर्सिंग के ऊपर, वो देख सकते हैं, या फिर आप सोर्सिंग की वीडियो देख सकते हैं इन PL सेक्शन एज वेल। वहाँ से भी आपको असिस्टेंस मिल जाएगी कि आप अपने प्रोडक्ट दराज के लिए किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप उनसे बोलेंगे कि भाई कैन यू शेयर मी एन इन हैंड पिक्चर ऑफ योर प्रोडक्ट। आप उन लोगों ने जो तस्वीरें खिंचवाई हुई होती हैं, ऑब्वियसली हो सकता है उसमें आर्टिफिशियल भी हो सकता है वो एडिटेड भी हो। सो आप उनसे बोलते हो कि भाई मुझे अपने हाथ में प्रोडक्ट लेके मुझे तस्वीर दिखाओ, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट असली में दिखती कैसे है। फिर आप उनसे पूछते हो कि यार कैन आई हैव माई लोगो प्रिंटेड ऑन दैट पैकेजिंग, ऑन द पैकेजिंग। फिर आप उनसे ये भी पूछते हो कि भाई आप पैकेजिंग है किस तरीके की, उसकी भी तस्वीर दिखाओ हमें। लोगो प्रिंट करने के ऊपर ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी। हम ऑब्वियसली प्राइवेट लेवल बिजनेस कर रहे हैं, दराज माइक्रो PL कर रहे हैं, तो हमें अपने लोगो चाहिए अपनी इन्वेंट्री के ऊपर। बट फॉर दिस टेस्टिंग फेज आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इनिशियली फॉर द टेस्टिंग फेज आप चाहो तो ये लोगो वाला पॉइंट छोड़ दो, बट लेटर ऑन तक आप पूछो, इसलिए ताकि लेटर ऑन जब आपने नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाएं तो आपको पता चले कि भाई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या बेयर करनी होगी लोगों की। उसके अलावा आप बोलोगे कि भाई प्रोडक्ट की इटसेल्फ पैकेजिंग डायमेंशन क्या है। ठीक है, वो टोटल डायमेंशन क्या है, इवन दो वो दराज वो अलीबाबा के ऊपर मेंशन होती है, बट आप सप्लायर से खुद भी पूछोगे। अच्छा, आपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है HS कोड। इसे कुछ कहते हैं हार्मोनी समथिंग कोड कहते हैं इसे। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है स्पेसिफिकली, जो कि पूरी दुनिया जानती है उसे। इस कोड से कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं कि हर प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है और उस लिहाज से क्या कस्टम ड्यूटी होगी। ये कोड आपने अपने सप्लायर को सेंड करना होगा, सॉरी अपने फ्रीट फॉरवर्डर को सेंड करना होगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, एंड
मुझे इसकी इतनी चाहिए, आप उनसे जो डिटेल्स वो मांग रहे हैं वो आप दे दो, एचएस कोड भी आप उनको दे दो। ये आपके काम का तो नहीं है, लेकिन ये फ्रीट फॉरवर्डर को सेंड करने के लिए आप पहले से अपने सप्लायर से मांग लो कि भाई एचएस कोड क्या है। और उसके बाद आप उनसे पूछोगे, फॉर इंस्टेंस अगर आप 100 यूनिट्स इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं तो आप 100 यूनिट्स के ऊपर उनसे पूछेंगे कि भाई टोटल, अगर मैं 100 यूनिट्स मंगवाता हूँ तो टोटल साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होंगी बॉक्स के जिसके अंदर वो 100 यूनिट्स इन्वेंट्री आएगी, और उसका वेट क्या होगा, सॉरी मैं वेट मेंशन करना भूल गया, उसका टोटल वेट क्या होगा। तो सिमिलर थिंग्स, फॉर इंस्टेंस आई कॉपी दिस एंड मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ अपने सप्लायर के लिस्टिंग के ऊपर, एंड यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट सप्लायर। ठीक है, यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट सप्लायर लिखूँगा तो ओके, मुझे तो यहाँ पे ये मैसेज कर रहा है बिकॉज अभी मैं किसी और लैपटॉप के ऊपर हूँ, बट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, स्पेसिफिकली एक स्पेस आएगी जहाँ पे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं कि भाई जो उनको आपके सप्लायर को जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे वो मैसेज कॉपी कीजिए एंड वंस यू कॉपी दैट, आपको वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे सून इनफ। 24 आवर्स वेट कीजिए, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट इट्सेल्फ कितने की आपको EXW पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये आता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर सोर्सिंग मुश्किल काम है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, बाय एयर महंगा है, बाय सी जो है वो सी के अंदर आपको इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए, लेकिन आप चाहो तो, क्योंकि आपका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो आप बाय एयर मंगवा सकते हो इनिशियल टेस्टिंग के लिए। उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यस, बजट ज़्यादा लगेगा। बाय एयर जो है वो रफली अराउंड 10 to 15 डेज लगेंगे, बाय सी 45 to 70 डेज लग सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बाय सी आपको 45 to 70 डेज रख सकते हैं। तो फॉर द सेकंड स्टेज आप जब इन्वेंट्री कॉल कर रहे होंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर 45 डेज लग रहे हैं, मींस मुझे रफली 2 महीने से 3 महीने की इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, तो जाके ही हमारी वो पता चलेगा, तो जाके हम सस्टेन कर पाएंगे, वरना बार बार आउट ऑफ स्टॉक होते रहेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई हम इन्वेंट्री कैलकुलेट किस तरीक़े से करेंगे। तो इन्वेंट्री कैलकुलेशन का तरीका ये है कि आपने जो प्रोडक्ट टेस्ट की है, स्पेसिफिकली टेस्ट की है, एज्यूमिंग के टेस्ट करने के बाद आपको 10 यूनिट्स पर डे ऑर्डर आ रहा है, तो उस लिहाज से आप मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कर लेंगे कि भाई 10 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, मतलब महीने के अंदर मेरी 300 to 400 यूनिट्स बिक जा रहा है। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेंट्री कॉल कर लेंगे पर मंथ के हिसाब से, मतलब अगर 300 बिक रहा है तो हम 400 मंगवा लेंगे, और अगर 400 बिक रहा है तो हम 500 मंगवा लेंगे पर मंथ। और इस लिहाज से हम 3 महीने या 4 महीने की इन्वेंट्री मंगाएंगे अगर हमारा सेकेंड राउट बाय सी होगा। बाय एयर के अंदर तो मसला नहीं है। अच्छा, उसके अंदर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो ये कि आप थोड़ी सी इन्वेंट्री बाय एयर मंगवा लो, थोड़ी सी बाय सी मंगवा लें, ताकि आपका आउट ऑफ स्टॉक का इशू ख़त्म हो जाए जल्दी। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि हमारा जो इन्वेंट्री थी वो 3 दिन के अंदर ख़त्म हो गई, तो हमने किया ये कि हमने कुछ जो है वो बाय एयर मंगवा लिया, कुछ बाय सी मंगवा लिया। तो अब जो है वो हमारी इन्वेंट्री पहुंच गई, हमने वापस से सेलिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो थोड़ा बहुत हमें अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एफबी एड्स वापस स्टार्ट करने पड़े, और उसके बाद वी गॉट प्रीटी गुड रिस्पॉन्स अगेन। तो या यू कैन कीप अ मिक्स ऑफ दैट एज वेल। अच्छा, तीसरा जो पाकिस्तान के अंदर राउट है जो कि सबसे ज़्यादा आइडियल है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी, तो वो है होलसेलर्स के थ्रू। अच्छा, होलसेलर्स पाकिस्तान में होता क्या है, एक्चुअल में आपको तरीका बताता हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक रूल है कि भाई आपके कंटेनर के अंदर, सॉरी फीड फॉरवर्डर्स के साथ रूल है कि भाई आपके कंटेनर के अंदर एक या दो या तीन, मैक्सिमम 3 किस्म की चीज़ें हों, उससे ज़्यादा चीज़ें ना हो। लेकिन होलसेलर्स करते क्या हैं, होलसेलर्स करते ये हैं कि अपने एक कंटेनर के अंदर हज़ारों किस्म का सामान मंगवा लेते हैं, और हज़ारों की तादाद में। तो वो एक कंटेनर फुल्ली लोडेड होता है और उसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो वो क्लियर किस तरीके से कराते हैं, वो उनके कुछ अंडर द टेबल तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस आपका अंडर इन्वॉइसिंग हो गई या XYZ, बहुत सारे तरीके हैं जो कि मेंशन नहीं किए जा सकते, और इतने सारे तो याद भी नहीं रहते। बट उस लिहाज से आपको सोर्सिंग की कॉस्ट बाय होलसेलर राउट वो पड़ेगा रफली अराउंड 300 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ पर केजी, 300 से 800 रुपीज़ पर केजी। और उसके अंदर कोई MOQ वेट भी नहीं होता कि भाई इतना होना चाहिए। आप, मसला यहाँ पे आता है कि भाई हम होलसेलर्स ढूंढे कहाँ से। होलसेलर्स ढूंढे ऐसे कि भाई आप इसी ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिल जाएंगे, इसी का जो मेन ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा आपके दोस्त, हाल अहवाल,
रिश्तेदार, इन्हीं के थ्रू कोई लिंक रेफरेंस मिल जाएगा जो बंदा होलसेलर होगा बड़ी मार्केट के अंदर और वो सामान चाइना से मंगवाता होगा। अब वो चाहे कुछ भी चाइना से मंगवाता हो, लेकिन वो अगर मंगवाता है और उसका कंटेनर आ रहा है तो वो अपने कंटेनर के अंदर आपकी थोड़ी सी स्पेस बुक कर सकता है। तो उसको उसके थ्रू आपको कॉस्ट पड़ेगी रफली 300 रुपये पर केजी से लेके 800 रुपये पर केजी, और मैक्सिमम मैक्सिमम 1000 रुपये पर केजी, और एमओक्यू भी नहीं, मैं मिनिमम ऑर्डर वेट भी नहीं। तो या ये वाला तरीका है, थोड़ा मुश्किल है, बट अब जो है मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये सर्विसेज इटसेल्फ प्रोवाइड करने लगे हैं कि भाई हम होलसेलर राउट से सामान ला सकते हैं आपका। इनफैक्ट हमने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि भाई आप हमसे पूछ लो, हम आपको होलसेलर राउट के थ्रू सामान ला के दे सकते हैं। तो या दिस इज इट, आप ये होलसेलर राउट के थ्रू भी जा सकते हैं, ये आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि चूंकि होलसेलर जो है वो अंडर टेबल काम कर रहे होते हैं और अपनी इन्वेंट्रीज जो है वो अलग अलग तरीक़े से, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ी गलत तरीक़ों से मंगवा रहे होते हैं, तो एट टाइम्स उनके कंटेनर जो है ना वो होल्ड भी जाते हैं कस्टम क्लियरेंसेस में, क्लियर नहीं होते। तो इन दैट केस होता ये है कि आप उनसे के पीछे कभी पड़ नहीं सकते। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी इन्वेंट्री मुझे क्लियर करके दो, बहुत डिले हो गए, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई मेरा पूरा कंटेनर अटका हुआ है और आपको अपने 5-10 किलो की पड़ी है। तो वो आपको लिटरली कोई, इन कराची टर्म्स वी कैन से कि भाई कोई घास नहीं डालेंगे आपको। तो या इसके अंदर ये मजबूरी है कि हो सकता है 75 to 90 डेज भी लग जाए आपको, जो होलसेलर राउट है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका कि भाई आपसे अगर आपको वो नहीं करना, डीडीपी नहीं मंगवाना, या डीडीपी बाय सी नहीं मंगवाना, बाय एयर नहीं मंगवाना, ठीक है, तो आप चौथा तरीका ये है कि आप कस्टम क्लियरिंग ऑफिसर्स जो हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, उनसे ना किसी तरीके से दोस्तियाँ बना लें। तो उनके ना बहुत सारे होलसेलर्स, उनके बहुत सारे फीड फॉरवर्डर्स जान पहचान में होते हैं, तो वो भी आपको ये रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इटसेल्फ। या वो लोग अपने भी कमीशन चार्ज करेंगे, तो वो आपको रफली अराउंड 800 to 1500 रुपीज़ पड़ जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई एमओक्यू नहीं होगा, और उसमें भी सेम मसला होगा कि भाई वो डिले क्लियरिंग होगी। लेकिन ये टोटल 4 तरीक़े हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और तरीक़ा है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप जो है वो जा सकते हो अली बाबा के ऊपर इटसेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिए, ये काम हम अमेज़ॉन के लिए भी कर रहे होते हैं, ये वाला स्पेसिफिक, कि भाई आप यहाँ पे लिखिए चाइना टू पाकिस्तान डीडीपी, ठीक है। यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना चाइना टू पाकिस्तान डीडीपी, हमारे रूल्स तो वही फॉलो होंगे कि भाई डायमंड हो उनके पास, ट्रेड एश्योरेंस हो उनके पास, वेरीफाइड सप्लायर्स हो, लेकिन आप यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई कोई कंपनी इटसेल्फ आपको चाइना टू पाकिस्तान डीडीपी प्रोवाइड कर रही होगी। फॉर इंस्टेंस ये कंपनी है, ये यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड यहाँ प्रोवाइड कर रही है, ओके फाइन। ये सेकंड वाले भी चाहे पाकिस्तान नहीं कर रहे, ये लिखा हुआ है डीएचएल, ठीक है। ये चाइना टू पाकिस्तान शिपिंग एजेंट, चाइना रिलायबल प्रोफेशनल एजेंट होकर चाइना टू पाकिस्तान ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग स्पेसिफिकली ये लोग कहते हैं कि हम आपके पोर्ट पे सामान पहुंचा देंगे, दैट्स आल्सो कॉल्ड एफओबी, ठीक है। हम आपके पोर्ट के ऊपर सामान पहुंचा देंगे और आपको कस्टम क्लियरेंसेस वगैरह खुद हैंडल करनी पड़ेंगी, वो डीडीपी प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, अली बाबा के ऊपर डीडीपी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, आपने ट्रस्ट भी नहीं करना है इनके ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लोग बोल तो देंगे कि भाई हम डीडीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये लोग डीडीपी प्रोवाइड कर नहीं रहे होते। हमने बहुत सारों को टेस्ट किया है। तो अगर इन केस आप इनसे मंगवाते हो तो या दिस इज़ वायबल एज वेल, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि अपना कस्टम क्लियरिंग ऑफिसर जो है वो इंगेज करना पड़ेगा कहीं से, किसी तरीके से ना आपको कस्टम क्लियरिंग ऑफिसर ढूंढना पड़ेगा, और जैसे ही आपके पोर्ट पे सामान पहुंच जाता है ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और उसके बाद कस्टम क्लियरेंसेज आपको क्लियर करनी होंगी, एंड फिर आप अपना सामान निकलवा सकते हो। अब चाहे वो बाय एयर हो, बाय सी हो, जो भी हो, लेकिन ये वाला तरीका होगा जिसके अंदर ना आप मंगवा सकते हो। तो दिस इज़ द फिफ्थ रूट दैट यू कैन चूज़। और एक ही अकेले नहीं है, डीएचएल है ऑब्वियसली, बड़ा नाम है, उसके अलावा और भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये लोग हैं चाइना टू पाकिस्तान शिपमेंट, ठीक है, बाय एयर कर रहे हैं ये लोग लिखा हुआ है एयर फ्रीट बाय एयर, ठीक है, तो ये लोग भी एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे ये है, ये लोग भी शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान।
ठीक है। तो यूजुअली ये लोग आपको डीडीपी नहीं देंगे, ठीक है। अब जैसे ये हैं, ये लोग भी आपको चाइना टू पाकिस्तान लाहौर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको डीडीपी नहीं देंगे, बट आप इनसे ये डील कर सकते हो कि भाई आप बस हमारे पोर्ट पे पहुंचा दो सामान, ठीक है, और अच्छी खासी निगोशिएशन आप कर सकते हैं इसके अंदर, और आप अपने पोर्ट पे पहुंचा दें सामान हमारे, और हम क्लियरेंसेस खुद करा देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे बैक एंड के ऊपर कोई कस्टम क्लियरिंग ऑफिसर इंगेज कीजिए, और वो जो है अपने सर्विस चार्जेस भी लेगा, और उसके बाद आपका ड्यूटी के भी पैसे लेगा, एंड देन आपका इन्वेंट्री क्लियर कर देगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई हम कौन सी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। मसला आएगा उस वक्त, असल मसला जो आएगा ना, मसला आएगा उस वक्त कि भाई फॉर इंस्टेंस जब हम उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं जिसके अंदर हाई कंपटीशन हो पाकिस्तान के अंदर, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की थी, तो जब हाई कंपटीशन होगा तो आप प्राइस वॉर को मीट नहीं कर पाओगे, और ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे इन्वेंट्री बाय कर रहे हो तो 100-200 यूनिट के लिए आपकी अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। ये याद रखिएगा, जितने कम आप इन्वेंट्री बाय करोगे उतना आपको सप्लायर ज़्यादा रेट देगा, और जितने आप ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करोगे उतना सप्लायर पैसे कम कर देगा। फॉर इंस्टेंस अगर 100 यूनिट्स के लिए वो 1.5 बोल रहा है, तो हो सकता है 1000 यूनिट के लिए वो 0.5 तक नीचे आ जाए। तो हायर द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, लोअर द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, ये याद रखिएगा, पर यूनिट कॉस्ट। सो या तो जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है इटसेल्फ, तो आप चाइना से मंगवाओगे तो आपने तो 200-150 यूनिट मंगवाने हैं, तो वो आपको महंगी पड़ेगी। यहाँ से आप लोकल बाय कर लो। इस मॉडल के अंदर, स्पेसिफिकली इस मॉडल के अंदर, जब हम बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, कि भाई वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में है ही नहीं, तो फिर तो हमें मसला ही नहीं होता, क्योंकि हम 200 की चीज़ भी मंगवा लें, हम 250 की मंगवा लें, हम 300 की मंगवा लें, हमारे साथ तो प्राइस वॉर करने वाला कोई बंदा नहीं है। तो हम चाहें तो वो कितने में भी सेल करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम 200 की चीज़, मैंने देखा लोगों को 200 की चीज़ 1200 में भी सेल करते हुए दराज के ऊपर, और वो हम लेकर आए, 1200 में सेल हो रही थी, हम चाइना टू पाकिस्तान लेकर आए वो, और वो हमने 400 रुपये की सेल करना शुरू की, और हमारे रफली बहुत अच्छी सेल्स आना शुरू हो गई, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स बहुत हाई प्राइस में काम कर रहे थे, ठीक है। उन लोगों ने 10-10, 15-15 यूनिट मंगवाते थे, हमने 200-300 यूनिट मंगवाना शुरू कर दिए, और हमने सेल करना शुरू कर दिया। और हम बाय एयर मंगवा रहे थे, तब भी हमें अच्छा मार्जिन बच जा रहे थे उसके अंदर। अच्छा, ये तो हो गए तरीक़े विद रिगार्ड्स कि भाई किस तरीके से सोर्सिंग हो रही है। पाकिस्तान में मसला क्या आता है, पाकिस्तान में एक और मसला ये है कि जो जितने भी होलसेलर्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो उनका कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाला चाइना के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान में जितना सामान आता है ना, वो आता है चाइनीज़ होलसेल मार्केट का। चाइनीज़ होलसेल मार्केट के अंदर यूजुअली ये अली बाबा या 1688 से डिफेक्टेड या डिस्कार्टेड सामान चाइनीज़ होलसेल मार्केट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। जो पाकिस्तान के अंदर आपको हर चीज़ थर्ड क्वालिटी मिलती है, वो इसीलिए मिलती है कि चाइना हमारे जो जितने होलसेलर्स हैं पाकिस्तान में जो सामान मंगवा रहे हैं, वो थर्ड क्वालिटी सामान वहाँ पे बाय कर रहे हैं होलसेल मार्केट्स के अंदर। आपको यहाँ पे अली बाबा के ऊपर थर्ड क्वालिटी सामान नहीं मिलेगा, आपको प्रीमियम क्वालिटी ही मिलेगी। मैक्सिमम फर्स्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, या सेकंड क्वालिटी, सेकंड ग्रेड क्वालिटी। थर्ड तो कभी नहीं मिलेगी, थर्ड आपको मिलेगी हमेशा होलसेल्स के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अगर आपने किसी तरीके से आपका कोई जानने वाला या जान पहचान वाला चाइना के अंदर मिल जाए, तो आप चाइना में आप उसको तस्वीरें वगैरह प्रोडक्ट की सेंड करें, और उसको बोलेंगे भाई अपनी होलसेल मार्केट में जाओ, और ये प्रोडक्ट कि मुझे कॉस्टिंग करके बताइए कि भाई ये प्रोडक्ट कितने की अवेलेबल है और कितने की हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक और रास्ता दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से आप कर सकते हैं ये काम भी। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे आ जाएं फाइवर के ऊपर, फाइवर या अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप आइए, ठीक है, यहाँ पे सारे फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे आप लिख लीजिए चाइनीज़ सोर्सिंग एजेंट, ठीक है। आपने ये लिखा, आपको यहाँ पे चाइना में रहने वाले सोर्सिंग एजेंट्स मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस एक ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये आपके लिए करेंगे क्या, आप इनको पैसे देंगे, ये आप इनको तस्वीर देंगे, और तस्वीर और ये लोग जाएंगे वहाँ पे चाइनीज़ होलसेल मार्केट के अंदर, और आपको उस प्रोडक्ट के इटसेल्फ कोटेशन लेके सब चीज़ें करके पूरी दे देंगे। और यही लोग हो सकता है आपके लिए कंसोलिडेशन भी करा लें, और कंसोलिडेट करके आपको सामान आपके पास भिजवा भी दें, या फिर आपके फीड फॉरवर्डर के पास या होलसेलर के पास भिजवा दें जो चाइना के अंदर मौजूद है। अच्छा, एक और टर्म आपको सामने आ गई कि भाई कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन ये चीज़ है कि जब आप
दो तीन चीज़ें या दो तीन सप्लायर्स से दो तीन प्रोडक्ट एक डब्बे में पैक करा के मंगवाओ। होता ये है कि आप एक सप्लायर से एक दफ़ा मंगवाओगे, दूसरी दफ़ा से दूसरे वाले से अलग मंगवाओगे, तो आपको ना सबकी कॉस्ट अलग अलग बेयर करनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस $40 to $50 की पर केजी आपको बाय एयर अगर पड़ता है अली बाबा के थ्रू या फेडेक्स के थ्रू या फिर DHL के थ्रू, तो एक सप्लायर को आपने $50 पे किए, वो आपको अपना सामान भेज रहा है, फिर दूसरे को भी पे किए, वो अपना सामान भेज रहा है, तो बजाय इसके कि $50 की आपको टोटल शिपमेंट पड़े, आपको यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों मिला के $100 पड़ गया। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि भाई एक फ्रीट फॉरवर्डर के पास हमारे दोनों सप्लायर से सैंपल पहुंच जाए और वहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए, वो एक डब्बे में पैक हो जाए, वो हम मंगवाएंगे तो हमें एक ही दफ़ा पे करनी पड़ेगी। तो ये लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि भाई कोई भी चीज़ डायरेक्ट इन्वेंट्री बाय नहीं करनी है। आपने सबसे पहले सैंपल्स मंगवाने हैं, सैंपल टेस्ट करने हैं और उसके बाद अपनी इन्वेंट्री के लिए कॉल करनी है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आप सैंपल मंगवाएंगे, ठीक है, उनसे बोलेंगे, अपने सप्लायर से बोलेंगे कि भाई एक यूनिट हमें सैंपल का चाहिए। एट टाइम वो सैंपल फ्री भी दे देते हैं, एट टाइम्स वो कहते हैं कि भाई आप जो है वो सैंपल के पैसे दीजिए और अगर आप हमसे इन्वेंट्री कॉल करते हैं तो हम आपको वो पैसे रिड्यूस डाउन कर देंगे। और हो सकता है कि वो लोग सैंपल के पैसे चार्ज करें, तो वो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से डील बनाते हैं। बट या इस तरीके के थ्रू आप पहले सबसे पहले सैंपल मंगवाएंगे, सैंपल टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री कॉल करेंगे, टेस्टिंग इन्वेंट्री भी। ये सैंपल टेस्टिंग की फैसिलिटी भी फाइवर और अपवर्क पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि लोग आपके लिए सैंपल टेस्ट करके आपको बता दें, ठीक है। तो अब हमारा स्टेज क्या हो गया कि भाई हमने सबसे पहले सप्लायर ढूंढा, सप्लायर से नेगोशिएशन की, हमने फ्रीट फॉरवर्डर ढूंढा, फ्रीट फॉरवर्डर से नेगोशिएशन की, ठीक है, उसके रेट्स देखे, या इस लिहाज से हमने अब बजटिंग कर ली कि भाई टोटल बजट हमारा कितना इसके अंदर लग रहा है खाली इन्वेंट्री कॉल करने के लिए, सोर्सिंग का टाइम कितना लगेगा, इन्वेंट्री के लिए टाइम कितना लगेगा, और ये सब चीज़ हमने डील की। हमने अली बाबा के थ्रू पे किया। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हम पे ही अली बाबा के थ्रू करते हैं, ठीक है। और अगर आपका सप्लायर जो है आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप अली बाबा से कंप्लेन कर सकते हो और आप अपने पैसे रिफंड ले सकते हो। इस वजह से हम ट्रेड एश्योरेंस को हमेशा रखते हैं कि भाई हमें पेमेंट लिंक हमारा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू हो अली बाबा के ऊपर। जब हम लोकल सोर्सिंग करेंगे ना तो उसके अंदर इस तरीके का कुछ भी नहीं हो सकता, उसके अंदर आपको जैसा तैसा भी आपको सामान मिल गया। तो या दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सप्लायर से बात किस तरीके से करनी है, सप्लायर्स को हंट किस तरीके से करना है, निगोशिएट किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट सोर्स किस तरीके से करनी है, पाकिस्तान में सामान किस तरीके से लेकर आना है, कौन कौन से राउट्स हैं। एंड अब हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर बात करेंगे कि भाई लॉन्च किस तरीके से करना है। बीच के अंदर हमारी जो बाकी सारी बातें हैं कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये सब चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस की हैं पिछली वीडियोस के अंदर। तो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से, प्रोडक्ट हंटिंग कह रहा हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ट्रेडमार्क, बाकी सारी चीज़ें हमने मेंशन की हैं, वो पिछली वीडियोस के अंदर है। अभी बस एक्स्ट्रा एडिट जो नए मॉडल के अंदर किस तरीके से काम करना है वही सब चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस के अंदर लॉन्च, रैंक और एक्सटर्नल रिव्यूज़ फॉर दराज एज वेल। तो लॉन्च किस तरीके से होगा और ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।